जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये साधना करने से आपकी मनोवांछित फल सभी प्राप्त होने वाले हैं। क्या सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी प्राप्त होने वाला है। दोस्तों ये साधना आप उग्र रूप में भी कर सकते हो, सौम्य रूप में भी कर सकते हो। ये साधना आप बाहर भी कर सकते हो और ये साधना आप घर पर भी कर सकते हो। दोस्तों आज एक बेहतरीन साधना आपके सामने लेके आ चुका हूं। मगर दोस्तों ये साधना क्या है, किस तरह से है, कैसे करनी है, ये बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो भी मैं साधनाएं डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटे का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी साधना हो करना है तो सबसे पहला गुरु की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। गुरु की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। बगैर गुरु के अनुमति, बगैर परमिशन के कोई साधना ना कीजिए। क्या दोस्तों, कुछ तो साधक साधिका ऐसे है कि बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं, और कुछ साधक साधिका ऐसे है कि बोलते हैं हम लोग शंकर भगवान को ही गुरु मान के कर लेते हैं साधना। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में 4 हानि में से 1 हानि जरूर होगी। सबसे पहला, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि दोस्तों, आपका मृत्यु भी हो सकता है बगैर गुरु के साधना करते हो तो। दोस्तों बगैर गुरु के साधना करना मतलब नरक अनुभवना। क्या नरक में कितनी वेदना, कितना तकलीफ, कितनी त्रास देते हैं ना ये शक्तियां। इसी है, आप अगर मर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, खत्म हो गए तो, मगर ये इतनी शक्तियां ऐसा आराम से नहीं मारेगी आपको। घिस घिस के डेली नरक का अनुभव दिला देगी दोस्तों, बगैर गुरु के साधनाएं करते हैं तो दोस्तों बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं ना करे, बगैर रक्षा कवच के कोई साधनाएं ना करे। अगर साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपको विश्वास है तो 14 मार्च 2025 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं दोस्तों। तो आके मेरे घर पर गुरु दीक्षा आप ले सकते हो। उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, जो भी तंत्र क्रिया की होगी वो सभी तंत्र क्रिया का भस्म किया जाता है जला के। दूसरा, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है आपके ऊपर लगे हुए, उन सभी दोष को हटाया जाता है, जलाया जाता है, भस्म किया जाता है। तीसरा, कोई तांत्रिक हो, पंडित हो, मौलाना हो, पादरी हो, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ना मिले, आपके जीवन में सक्सेस ना मिले, क्या, या आपको साधनाएं सिद्धि ना हो जाए, ऐसे कोई बंधन है तो सभी बंधन तोड़े जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं और दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है दोस्तों। ये मार्केट में आपको किधर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाएगा, आपके नाम से माला सिद्ध करके दी जाएगी, आपको एक 11,000 का रक्षा कवच दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको गुरु मंत्र भी आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाएगा और मेरे तरफ से एक आपको शक्ति फ्री मिल जाएगी दोस्तों। जो शक्ति अगर आप तंत्र की दुनिया में है, जब तक उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो तब तक कोई साधना सिद्धि नहीं होती है। या आप मार्केट में भी बिजनेस कारोबार है, जब तक उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो सुख शांति समृद्धि नहीं मिलती। देखिए दोस्तों, जब भी आपका बिजनेस है, कारोबार है, हंसता खेलता परिवार है, तो कहते हैं ना कि किसी की बुरी नजर लग गई, वो इंसान बर्बाद हो गया। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जादू टोना करने कुछ ना कुछ तो किया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं ना अपना दुखना लेके, तो उनको बता देते हैं, तो वो बताते हैं ये किया है, वो किया है, आपका ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको खर्चा आएगा हजारों लाखों रुपए। मगर दोस्तों हजारों लाखों रुपए देने के बाद भी रिजल्ट पूरा आता है क्या?
100% रिजल्ट आता है क्या? रिजल्ट आता है पूरा 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी 100% में के लोग सभी फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग सभी फ्रॉड है। बाकी के 5-10% लोगों का रिजल्ट आता है, मगर हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है। वो जड़ी बूटी यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी करके दिया होगा, खत्म हो गई इसकी पावर, तो शत्रु दोबारा वार करना शुरू कर देता है। तो तब क्या होता है? तब और बर्बादी। क्या? तो इसीलिए दोस्तों, जो मैं शक्ति आपको दे रहा हूं वो आपको तंत्र की दुनिया में तो ऊपर लेके जाएगी जाएगी। अगर आप तंत्र की दुनिया में नहीं आना चाहते, रोजमर्रा की जिंदगी में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, तो उस शक्ति की आराधना कीजिए। ये आपके परिवार के ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया उच्चार कुछ भी कर रहा है ना, उल्टा उन्हीं के ऊपर कर देती है, और आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आना शुरू हो जाता है, कारोबार बिजनेस सब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, दूसरे के ऊपर भरोसा मत करो। तो दोस्तों, इतने सभी चीजें बना के देने के लिए सिर्फ लाइफ में एक ही बार खर्चा आ जाता है, वो है 26,000 रुपए, 26,000 रुपीज लाइफ में एक ही बार। शिविर के टाइम में आते हो तो 26,000 रुपए लगेगा, अदर्स टाइम में आते हो वीआईपी गेस्ट बन के तो 31,000 रुपए लगेगा दोस्तों। क्या? क्योंकि एक इंसान को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है और 30-40 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है, तो तब 31,000 रुपए लगेगा। क्या? और शिविर में आते हो 14 मार्च 2025 में आते हो तो सिर्फ 26,000 रुपए लगेगा। अभी बुकिंग चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग आना शुरू हो चुका है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। तो इसके पे एक आपको 5,000 रुपए की अमाउंट डालना है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जो भी आपने गूगल पे, फोन पे किया है, और उसके साथ एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है, तो ताकि ये सभी चीजें मैं आप लोगों के लिए मैं तैयार कर सकूं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 14 मार्च 2025 को कर्नाटक बेलगावी मेरे घर पे आना है। आपको एड्रेस, लोकेशन, बंगलों के फोटो के साथ, ऑटो वाले का नंबर के साथ सब चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों बुकिंग कर लीजिए और आ जाइए मेरे पास। कर्नाटक बेलगावी 14 मार्च को मिलते हैं दोस्तों, यहीं इसी घर पर मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, जो एक साधना के बारे में मैं जो बता रहा था, जो सात्विक की भी तरीके से कर सकते हो, तामसिक तरीके से भी कर सकते हो, और घर पर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो, ऐसे आज एक अनमोल साधना देने जा रहा हूं दोस्तों। और उस साधना का नाम है हमजाद साधना। छाया पुरुष जिसको भी कहा जाता है, जो हमारी छाया गिरती है ना, उसके मतलब हमजाद, मतलब आपका ही एक हम शक्ल को खड़ा करना, मतलब आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाके खड़ा करना। अगर तामसिक तरीके से करते हो तो आपको सभी चीजें वो लाके देगा, हर एक कार्य करेगा। सात्विक तरीके से करते हो तो थोड़ा सा लिमिट रहता है, उसके लिए वक्त लगता है। तो शुरुआत में मैं आपको तामसिक तरीके से कैसा करना है इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा दोस्तों। ये जो साधना तामसिक अगर आप करना चाहते हो तो किसी भी अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हो। किसी भी अमावस्या की रात्रि से आपको यह साधना शुरू करनी है, रात्रि के 12 बजे के बाद। वस्त्र आपके सभी काले रहेंगे, काला आसन रहेगा, काली हकीक की माला रहेगी, और बाहर साधना करेगा। पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपको यह साधना करनी है दोस्तों। क्या? पीपल के नीचे, पीपल का पेड़ आता है ना, या बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के आपको साधना करनी है। आसन आपका पूरी तरह से काला रहेगा, वस्त्र पूरे काले रहेंगे, काली हकीक की माला रहेगी, साफ सुथरा हो जाए, थोड़ा सा इत्र वगैरह लगा लो, अगरबत्ती लोबान वगैरह लेके जाओ पीपल के पेड़ के नीचे, और शराब और मांस आपको लेके जाना है। शराब और मांस आपको वहां पे लेके जाना है दोस्तों, और दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर करके बैठना है। ये तामसिक साधना के बारे में बता रहा हूं। दिशा जो रहेगी दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है, और ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका आपको जाप करना है। रात्रि के 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको जाप करना है दोस्तों। और जाप करते 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 जैसे जैसा, ये डरावनी साधना है दोस्तों। आप ये कहोगे कि आपकी शक्ति बाहर आ रही तो कुछ उग्र नहीं रहेगी, बहुत उग्र रहेगी। सोच समझ के ये साधना करना है।
क्या जैसे जैसे अलग अलग हर एक साधक को अलग अलग अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही इसमें आपको डरावने अनुभव बहुत होने वाले हैं। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आप ये बैठ के साधना कर रहे हो तो वहां पे दुष्ट शक्तियों का बसेरा बहुत रहेगा। क्योंकि आप दुष्ट शक्तियों को वहां पे जागरूक कर रहे हो, अपनी खुद की शक्तियों को जागरूक कर रहे हो, तो अलग अलग भयानक भयानक डरावने अनुभव वगैरह आते जाएंगे। और ऐसा करते करते 1 2 3 दिन 4 दिन ऐसा बीतते जाएगा, तो बीच में एक आपके ही हम शक्ल एक इंसान पेड़ पर से नीचे उतर के आएगा। चौथे या 5वें दिन आएगा वो। ये साधना टोटल 7 दिन की है दोस्तों, कम से कम 7 दिन की साधना है ये। तो 5वें दिन या चौथे दिन वो नीचे पेड़ के ऊपर से सेम आप ही की तरह रहने वाला है, उतर के नीचे आएगा और कहेगा जा तेरा काम पूरा कर दूंगा, जा तेरा काम पूरा कर दूंगा। तो आपको मंत्र जाप करना ही है दोस्तों, पूरी तरह से मंत्र जाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या फिर 5वें दिन या 6ठे दिन भी वहां पे वापस जाना। आपको 7 दिन उस पेड़ के नीचे बैठ के साधना करनी है। क्या 7 दिन उस पेड़ के नीचे आपको बैठ के साधना करनी है दोस्तों। 7वें दिन वो क्या करेगा, आपके साथ बात करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, क्या उधर ही चाहिए तो पूछेगा क्यों मुझे बुलाए हो, क्यों मुझे जगाए हो, क्या चाहते हो। तो नैवेद्य में जो शराब और मांस रखे हो वहां पे दे दो, अगर वो खुद स्वयं आपसे बात करता है तो। क्या तो नैवेद्य में शराब और मांस दीजिए और उसके साथ एक वचनादि लीजिए, 3 वचन लीजिए। वो वचन कैसे लेने, आपके गुरु को पूछ के लीजिए किस तरह से वचन लेना है। क्या तो वचनादि हो गए तो ठीक है, वरना 7वें दिन भी वो नहीं आपके साथ आके सिर्फ देख के चला गया तो आप सीधा घर चले जाइए, घर पर 1001 टका आएगा वो आपके साथ। क्या 7 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी दोस्तों। उसके पास वचन आदि लेके जो चाहिए वो कार्य तामसिक इस साधना में आप करवा सकते हो। अभी यही मंत्र जो मैंने पहला मंत्र दिया हो ना, उसी मंत्र से मैं सात्विक साधना बताऊंगा अभी आपको। क्या दोनों तरीके से, क्योंकि कुछ साधक लोग कहते हैं कि गुरुजी हम तो सिटी में रहते हैं, पेड़ मिलना मुश्किल हो जाता है, मशान मिलना मुश्किल हो जाता है, तो एकांत कमरे में हम कर सकते हैं क्या। तो हाँ दोस्तों, एक एकांत कमरे में आप कर सकते हो। कमरे को साफ सुथरा करके लीजिए, कमरे को पूरी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए, अंदर कोई भी चीजें मत रखिए। और आपको मुख जो करके बैठना है पश्चिम की तरफ। पश्चिम की जो दीवार रहेगी आपकी, उसको सफेद कलर लगा लीजिए या सफेद चूना लगा लीजिए, वट जो चाहे वो सफेद लगा लीजिए। सफेद कलर लगाने के बाद आपको कमरा साफ सुथरा, गुलाब का इतर बितर लगा के एकदम पूरी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए। वस्त्र उसमें रहेंगे आपके पूरी तरह से सफेद। आसन जो रहेगा पूरी तरह से सफेद रहेगा। और उसके बाद माला जो रहेगी वहां पे तस्बीह की माला आप ले सकते हैं या काली हक्के की भी माला ले सकते हैं। दोनों में की एक जो आपको मिलेगी वो माला आप लीजिए दोस्तों। तस्बीह मिल गई तो तस्बीह लीजिए, काली हक्की की भी माला यूज कर सकते हैं। और वहां पे आपको भोग में मिठाई लगने वाली है, कलर की मिठाई लीजिए। क्या और एक दीपक आपको लेना है, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है आपको। और आप जब पश्चिम की ओर मुख करके बैठोगे तो दीपक आपके पीछे लगना जरूरी है। मतलब मान लीजिए पश्चिम है तो मैं पश्चिम की तरफ मुख किया हूं तो दीपक पीछे लगने का, और उसकी छाया जो है आपकी छाया वो पूरे सफेद दीवार जो की है ना उसके पे गिरनी चाहिए। सफेद दीवार के ऊपर आपकी छाया क्लियर गिर जाएगी दोस्तों। तो दीपक थोड़ा सा बड़ा लीजिए, क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो जलना चाहिए। क्या 3 घंटा तो वो जलना चाहिए। और वहां पे कोई आहट वगैरह नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये जो साधना कीजिए आप रात के 12 बजे ही कीजिए। ये सात्विक में आती है, रात के 12 बजे से। वही मंत्र है जो पहला दिया हो तामसिक वाले में, वही मंत्र सेम है, सिर्फ नैवेद्य का फर्क हो जाता है, वस्त्र का फर्क हो जाता है। सात्विक और तामसिक इसी में उतना ही फर्क हो जाता है, बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो मंत्र कहना शुरू कर दीजिए। और आपकी जो नजर है वो यहां गर्दन गले के ऊपर होनी चाहिए। जो छायागिरी है ना, क्या उसके गर्दन के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, गले के ऊपर नजर होनी चाहिए। त्राटक करना है दोस्तों वहां पे। ऐसा देखते हुए मंत्र पठन करना शुरू कर दीजिए। जैसा जैसा मंत्र पठन करते जाओगे वो छाया एक भयानक रूप लेना शुरू कर देगी। इतना याद रखिए, डरिए मत,
घबराना मत, या छाया ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी या हिलती डुलती हुई सभी नजर आएगी क्या, तो बिल्कुल डरिए मत, कंटिन्यूस कीजिए, कंटिन्यूस कीजिए। ये सात्विक साधना 40 दिन करना पड़ेगा आपको। 7वें दिन आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो 40 दिन लगातार करना है, करते जाओ करते जाओ। इसमें भी अनुभव होने वाले हैं दोस्तों, भले आप घर पर करते रहो मगर अनुभव होने वाले ही हैं। छाया गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, हिलते हुए भयानक रूप में डरावनी शक्लें वगैरह नजर आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसा मंत्र पठन खत्म हो जाएगा तो आप उधर ही बिस्तर लगा के सो जाइए दोस्तों। और वो जो बर्फी जो आपने भोग दिया है वो आपको स्वयं को ग्रहण करना है। सात्विक है क्योंकि आपकी ही शक्ति वहां पे आपको हमजात को बाहर निकालना है, तो स्वयं ग्रहण कर लीजिए, मतलब वो आपने खा लिया मतलब उसी ने खा लिया। तो ऐसा करते जाइए दोस्तों, अलग अलग डरावने अनुभव हो जाएंगे। घबराना मत क्या, और आपको बीच में कभी भी आके वो 40 दिन 7 दिन से लेके 40 दिन के बीच में कभी भी आके आपसे बात कर सकता है। 7वें दिन के बाद कभी भी बात किया तो उसके पास से वचनादि लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी तरह से वचन लीजिए और उसके पास से अच्छे कार्य करवा के लीजिए। पूरी तरह से सात्विक साधना में बुरे कार्य नहीं करवा सकते। अगर बुरे कार्य करोगे तो वो हमजाद आपको खत्म कर सकता है या आपको छोड़ के चला जा सकता है। बहुत पावरफुल शक्ति दे रहा हूं, साधना दे रहा हूं दोस्तों, उसका लाभ उठा के लीजिए आप क्या। और गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना कीजिए, बगैर गुरु के बिल्कुल ना करें दोस्तों क्या। तो मैंने आपको विधि विधान तामसिक भी बताया है, सात्विक भी बताया है। आपकी योग्यता क्या है वो आपका गुरु सही तरह से जानता है, उस योग्यता के ऊपर आप दोनों ये साधना कीजिए। मंत्र में स्वयं में सिद्ध मंत्र है ये क्या, और जो भी विधि विधान बताया पूरा परफेक्टली बताया हूं दोस्तों। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरे शिष्यों को उतना ही सही तरह से विधि विधान बता देता हूं और यूट्यूब के ऊपर गलत, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है। और दोस्तों जो मेरे शिष्य बनते हैं उन्हीं के लिए उतना ही मेरा मार्गदर्शन फ्री है। मैं बाहर के गुरु लोगों के जो शिष्य रहते हैं उनको मैं कभी भी मार्गदर्शन नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा अधिकार उनके पे कुछ नहीं रहता है। उनके गुरु की पावर कितनी है मुझे पता नहीं रहती है दोस्तों क्या। और साधनाओं में आ रहे हो तो दोस्तों एक दिमाग में बात याद रखिए, 7 दिन की 40 दिन की साधना है, यह सत्य भी है असत्य भी है। ये सत्य किन लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं 15-20 सालों से मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। जो नए साधक है उनको तुरंत सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा लेवल, कुंडलिनी चक्र वगैरह से भी जागृत होने में वक्त लगता है। तो लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही साधना में आइए, इस रास्ते पे, इस मार्ग पे चलिए, आध्यात्मिक के मार्ग पे चलिए, वरना बिल्कुल मत आइए। वरना आप कहोगे कि 1 दिन में साधना सिद्ध होगी, 3 दिन में साधना सिद्ध होगी, ये सभी बातें नए साधक लोगों के लिए बिल्कुल झूठ है। मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, बगैर मेहनत के यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। आध्यात्मिक में मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे, हर एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं। और कुछ लोग तो अभी चल रहा है कि हम लोग शक्ति ट्रांसफर देते हैं, प्रत्यक्षकरण देते हैं क्या, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर देते हैं, ऑनलाइन गुरु दीक्षा देते हैं, बगैर गुरु के भी शक्ति ट्रांसफर देते हैं। ये सभी लोग फ्रॉड है दोस्तों, पूरी तरह से फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर कभी भी नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा कभी भी नहीं होती है, और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। अगर होती है तो ये आपकी हानि हो जाएगी। ऐसा कुछ तो लोग हैं, क्योंकि सनातनी धर्म में के जो भी मंत्र है बहुत पावरफुल है दोस्तों। अगर उस मंत्र से इर्द गिर्द शक्ति कोई तकलीफ हो गई तो आके आपको खत्म ही कर देगी, पूरा आपका परिवार सर्वनाश कर देगी। मगर लुटेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आपके परिवार के साथ क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, उन लुटेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों क्या। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या?
बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। सिर्फ वो एक इमेज है, एक पिक्चर है, देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तभी जाके ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो दोस्तों। तब तक बिल्कुल नहीं खा सकते हो दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है दोस्तों। सही रास्ता, सही मार्ग के ऊपर आप चलोगे, तभी जाके आध्यात्मिक में कामयाबी पाओगे, सफलता हासिल करोगे दोस्तों। वरना गलत तरीके से जाओगे, शॉर्टकट मारने के लिए जाओगे, तो आपका वो 4 हानि बताया ना, उसमें के कोई तो भी होगी। क्योंकि आध्यात्मिक में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेहनत करना है तो ही आइए। ये नहीं कहता हूं कि आप नए साधक है तुरंत ही आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, नहीं। आपकी ऊर्जा लेवल, आपके कर्म, आपके पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी साधना होगी। कुछ शिष्यों को मैंने देखा है, मेरे क्या कल ही मेरा एक शिष्य है मथुरा का, दिलीप करके है, उसका वीडियो भी डाला है शॉर्ट। उसको कल से अमोशा से मैंने एक साधना पे बिठा दिया और मुंजा बाजू में आके बैठा है। नया है साधक, फिर भी आके बैठा। उसके कर्म, उसकी मेहनत, उसका गुरु के ऊपर विश्वास, और गुरु ने जो चीजें दिल खोल के दी है ना, उसी का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो ये सभी लाभ चाहिए आपको, तो आइए 14 मार्च 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे मिलते हैं दोस्तों। ये सभी लाभ आप भी उठा सकते हो, कम समय में साधनाएं सिद्धि कर ले सकते हो। क्योंकि कोई भी गुरु कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टि जागृत करके नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर ये होता है, यानी कि मैं ये करके देता हूं क्योंकि मेरे गुरुवर्य ने मुझे सिखाया है वो। तो दोस्तों, यहां तक आए हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फ्रॉड किसी के साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों, उसका पुण्य आपको मिलेगा। अच्छा ज्ञान भी लोगों को देने का मतलब पुण्य है क्या? अच्छे ज्ञान के साथ अच्छा गुरु भी मिलना जरूरी है, अच्छा मार्गदर्शन भी मिलना बहुत जरूरी है, अच्छे साधनाएं भी मिलना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा कृपया शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी रहेंगे आपके साधक है, गुरु भाई है जी, सभी के तरफ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, साधकों में खास करके, क्योंकि लूट बहुत मची है और ऐसे फ्रॉड लोगों का धंधा अपने को बंद करना है। तो आइए दोस्तों, 14 मार्च 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मिलते हैं। और जाते जाते एक मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक जितने ढेर सारे आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।